उत्तम, मध्यम और जघन्य। उसमें जो स्नान का कथन था, तो स्नान नहीं करना आचार्य सामंतभद्र स्वामी ने लिखा है, उपवास से परिवर्तन को रियात स्नानांजन स्नान अंजन नस्यादि पंचानाम पापानाम अलंक्रिया रंभगंध पुष्पाणाम। 5 पाप आरंभ, अलंकार, गंध, पुष्प, स्नान, अंजन और नस्य प्रयोग, इनका उपवास में परिहार करें। जो भी पुरुषोत्त उपवासी हैं वो इनका त्याग करें। अब यहाँ आकर के इस ग्रंथ में ये स्पष्ट होता है कि आचार्य सामंतभद्र स्वामी ने जिस स्नान का निषेध किया वो कौन सा स्नान था। क्या जिस काल में ग्रंथ लिखा जाता है उस काल में वो शब्दावली उस काल के श्रोताओं के लिए सुगम होती है, लेकिन कालांतर में शब्दों के अभिप्रायों में परिवर्तन आता है। जैसे खारा शब्द ना, खारा शब्द का क्षेत्रगत अर्थ आप देखोगे ना तो अलग अलग मिलेगा। झारखंड और बिहार में खारा शब्द का अर्थ अलग होता है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इस तरफ उसका अर्थ अलग होता है खारा। तो वैसे ही ये जो स्नान शब्द है, उस समय आचार्य सामंतभद्र स्वामी ने जिस स्नान का निषेध किया, उस शताब्दी के श्रोता जानते थे कि ये शिर स्नान का निषेध कर रहे हैं। अगर वो न जानते होते और बाद में अगर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित न हुआ होता तो आचार्य वसुनंदी को ये क्यों लिखना पड़ा कि शिर स्नान नहीं करना पुरुषोत्त उपवास के दिन। और अगर अपन ये मानते हैं कि नहीं, दोनों की परंपराएं अलग थी, दोनों का मत अलग था, तो फिर ऐसा मानने पर तो बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। फिर तो जो चीज अपने को रुचेगी नहीं उसको अपन भिन्न मत में रख देंगे, ये फिर अपनी स्वच्छंदता हो जाएगी। प्रकरण उपवास का है, दोनों में शिक्षा व्रत बताया गया उसको, और दोनों में एक ही बात का कथन कर रहे हैं, क्या क्या निषेध है वो बता रहे हैं। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि स्नान अनेक प्रकार के होते हैं। और उनमें से शिर स्नान का निषेध है यहाँ पर। फिर प्रश्न आएगा, निश्चित रूप से आप में से कोई भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि जब शिर स्नान नहीं किया तो फिर अभिषेक कैसे करेगा। ये प्रश्न कोई भी पूछ सकता है कि जब सिर से स्नान नहीं किया तो फिर अभिषेक कैसे कर सकता है। तो उसका उत्तर हम देने के लिए आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। बस वो पेज खोलने में थोड़ा समय निकलेगा, तब तक आप प्रतीक्षा करिए। प्रश्न बड़ा अच्छा, मजेदार, रोचक है, उत्तर जानने योग्य है।
उपासक अध्ययन ग्रंथ में जो स्नान के भेद दिए गए हैं, पुरुषों के दिन फिर से स्नान करके अभिषेक करना बाकी दूसरे नहीं। पुरुषों के दिन सिर से स्नान किए बिना ये सारे अनुष्ठान करने को कह रहे हैं आचार्य। और ये तत्वार्थ सूत्र में भी है और रत्नकर्ण में भी है। रत्नकर्ण में आप देखिएगा प्रोषद उपवास के जो अतिचार है उस पर एक दृष्टि डालिए आप। ग्रहण विसर्गास्मरणे न्यदृष्ट मृष्टान्यनादरा स्मरणे, 5 अतिचार बताएं। ग्रहण यानी आदान, अदृष्ट मृष्ट यानी अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित ग्रहण, वो अतिचार है। ग्रहण किसका? तो आत्म परिधानाद्यर्थम और अर्हदाचार्य पूजोपकरणस्य गंध माल्य धूपादेह ग्रहण, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि अरहंतों की आचार्यों की पूजा के जो उपकरण भूत ये पदार्थ हैं, ये द्रव्य हैं जिनके माध्यम से उनकी पूजा की जाती है, वो उपकरण कहलाते हैं। तो वो कौन से उपकरण है? तो गंध है, चरणों में लगाने वाला गंध, लेपन का जो गंध होता है वो, और माल्य है, मालाएं हैं। तो इनके माध्यम से उनकी अर्चनाएं की जाती है। और आदि शब्द धूपादे लिखा, तो धूप जो जलाई जाती है वो धूप है, और आदि शब्द से शेष द्रव्य है। तो इनको बिना शोधे अगर आप उपवास के दिन इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको दोष लगता है, अतिचार लगता है। ये आचार्य उमा स्वामी भी कह रहे हैं और आचार्य समंतभद्र स्वामी भी कह रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि आचार्य समंतभद्र स्वामी भी प्रोषदोपवास के अत्याचार के अंतर्गत इनको स्वीकार कर पूजा को। तो प्रोषदोपवास में जो की जा रही पूजा है, अगर स्नान का निषेध करते हैं तो फिर बिना स्नान के वो द्रव्य पूजा करेगा, ये अर्थ हुआ। और बिना स्नान के वो पूजा की पूरी विधि करेगा, क्योंकि श्रावक धर्म में जो पूजा बताई है जय धवला में, तो उसमें अभिषेक को अनिवार्य बताया, अपन ने पढ़ा था। तो वो पूरी क्रिया करेगा बिना स्नान के, ये अर्थ लेना पड़ेगा। अगर आप स्नान का सर्वथा निषेध आग्रह पूर्वक मान्य करोगे तो आग्रह की आवश्यकता नहीं। अगर उसका तालमेल यहां पर अपन जोड़ ले, जिनवाणी जिनवाणी को नहीं काटती। पता नहीं ये बात इतनी छोटी सी बात है, बड़ी बात है, छोटी होकर भी बड़ी बात है, लेकिन समझने में क्यों आनाकानी होती है, हमें समझ में नहीं आता कि जिनवाणी जिनवाणी को नहीं काटती। तो अगर समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं कि स्नान नहीं करना, और वसुनंदी आचार्य कह रहे हैं कि सिरा स्नान नहीं करना, और समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं कि पूजा करना है शोध करके, अगर नहीं करोगे शोध कर तो दोष लगेगा। और पूजा अभिषेक के बिना नहीं होती, ऐसा जिनसेन वीरसेन आचार्य कह रहे हैं, स्नान के बिना नहीं होती। तो इन तीनों का तालमेल लगाओ ना। क्या आप ये घटित करना चाहता है अपने आग्रहवश या अपने अभिप्राय से कि नहीं समंतभद्र स्वामी के यहाँ अभिषेक नहीं था तो बिना स्नान किए जो सूखी द्रव्य चढ़ा लेते थे, बस वही पूजा होती थी, ऐसा आप अपने मन से लगाना चाहते हो? तो फिर कोई रोक नहीं सकता। अपने मन से अगर अर्थ लगाना हो किसी को तो कौन रोकेगा, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर तीनों का तालमेल जोड़ करके आप लगाओगे अर्थ, तो क्या कोई जिन शासन में भूकंप आ जाएगा?
या जिन शासन के सभी आचार्यों का समन्वय हो जाएगा, उचित क्या होगा, ये सोचने की बात है। और आप इन आचार्यों के मंगलाचरणों को देखोगे ना सभी ग्रंथों में, तो आपको पता चलेगा कि ये सभी आचार्य एक दूसरे का आदर कर रहे हैं, अपने पूर्वाचार्यों का सभी आदर कर रहे हैं। और वो पूर्वाचार्य मूल संघ संबंधी है, ये और ध्यान में रखना, क्योंकि जैनाभाषियों का आदर नहीं किया जाता। मूल आचार्यों के द्वारा जैनाभाषियों का आदर नहीं किया जाता, वो मूल संघ वालों का ही आदर कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आचार्य जिनसेन स्वामी ने अपने मंगलाचरण में आचार्य जटा सिंह नंदी का आदर किया है। मंगलाचरण में उन्होंने उनकी विनय की है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जटा सिंह नंदी मूल संघ के नहीं थे आचार्य? जिनसेन आचार्य जिन्होंने जय धमला लिखी, वो जिनको नमस्कार कर रहे हैं, वो जैनाभाषी हो सकते हैं? और यदि वो जैनाभाषी नहीं थे, तो फिर उनका ग्रंथ मूल परंपरा का ग्रंथ हुआ कि नहीं? और यदि मूल परंपरा का ग्रंथ हुआ, तो उस ग्रंथ में प्रतिपादित समस्त क्रियाएं भी मूल परंपरा की हुई या नहीं हुई? विचार करके देखना, धरती खिसक जाएगी। बहुत बड़ी बात है ये। अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि वहां कौन सी क्रियाएं लिखी है, केवल इतना ही बता रहे हैं कि वो आचार्य जिनसेन आचार्य द्वारा नमस्करणीय हो रहे हैं, जटा सिंह नंदी आचार्य, तो मूल संघ के ही आचार्य। और जो लोग कहते हैं कि जिनसेन आचार्य महाराज उस काल में ब्राह्मणों के प्रभाव से प्रभावित होकर ब्राह्मणों की क्रियाओं का उन्होंने जैनीकरण किया, कुछ विद्वानों की भाषा है कि उन्होंने ब्राह्मणों की क्रियाओं का जैनीकरण किया। उनसे एक प्रश्न है कि जिनसेन आचार्य ने राजा अमोघ वर्ष की राजसभा में जाकर डंके की चोट पर जो उनके ऊपर प्रश्न उठा था कि दिगंबर साधु तो अखंड ब्रह्मचारी होते, फिर इन्होंने श्रृंगार का वर्णन क्यों किया, इनके शील पर संदेह होता है, ये बात जब उठी थी, तो उन्होंने राज दरबार में जाकर वो श्रृंगार वर्णन को खड़े होकर पढ़ के सुना दिया था। और वो निर्विकार थे, सारी सभा विकार युक्त हो गई थी। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो आचार्य इतने महान शूरवीर थे, वो ब्राह्मणों के दबाव में आकर के उनकी क्रियाओं को जैन क्रिया बना सकते हैं? ऐसा कहने वाले जैनाचार्यों के श्रद्धानी नहीं हो सकते, क्योंकि उनको जैनाचार्य की शक्ति का भान ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि वो जिनसेन आचार्य क्या थे, कौन थे नहीं कह रहे हम, क्या थे वो नहीं जानते। जो राजा के दरबार में जाकर जैन धर्म की प्रभावना करके आ सकते हैं, वो ब्राह्मण के दबाव में आ जाएंगे और उनकी क्रियाओं को जैन क्रिया बना देंगे। बोलने वाले को लज्जित होने की आवश्यकता है कि मैंने ये कैसे बोल दिया, और बल्कि प्रायश्चित्त के योग्य हो जो इतने महान आचार्य के प्रति ऐसे शब्द बोल रहे हैं। आचार्यों के विषय में कुछ भी बोलने से पहले ये देख लेना कि मैं कौन सी भूमि पर खड़ा हूं। और तुलनात्मक अध्ययन करते समय भी विवेक से करना और सद्बुद्धि के साथ करें, अन्यथा ऐसे कर्म बंद होंगे जिनका वर्णन 6ठे अध्याय में है। केवल श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। आप श्रुत का अवर्णवाद करोगे, मूल समस्या केवल इतनी है
कि इस प्रकार के वचन बोलने वालों ने जैन सिद्धांत को, जैन दर्शन को, जैन न्याय को, जैन आगम को, जैन अध्यात्म को और जैन धर्म को, ये इतने सारे विषय हमने अलग अलग नाम लेकर के आपके सामने कहे, इनको समझ करके इनका तालमेल नहीं बैठा है। एक शब्द पकड़ लिया कि जैन धर्म वीतराग होता है, खत्म कर दिया आपने। 11वें गुणस्थान से नीचे जैन धर्म का विनाश कर दिया आपने, क्योंकि 11वें गुणस्थान से पहले कोई वीतराग नहीं होता। और धर्म का नाश होने पर सत्यव्रती को बोलने का आदेश है। सत्य महाव्रत के वर्णन में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानाणु में लिखा है, धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। धर्म का नाश होने पर, क्रियाओं का विध्वंस होने पर विवेक बड़ा हो गया, आगम छोटा हो गया। विवेक ने पूर्वाचार्यों के ज्ञान को भी पराजित कर दिया और उनके द्वारा प्रतिपादित जो विधियां थी उसको लोगों ने बदल डाला और उसको ही सच्चा जैन मार्ग मान बैठे। तो धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे, और जो सुसुंदर सिद्धांत है, जैन सिद्धांत जो कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उसके अर्थ में विप्लव हो जाने पर सत्यव्रतियों को अपृष्टैर अपि वक्तव्यम, कोई प्रश्न पूछे या न पूछे, सत्य कथन करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। तत्स्वरूप प्रकाशन है, उन सब का स्वरूप प्रकाशित प्रकट करने के लिए बोलना चाहिए। तो वो स्थिति जब सामने आती है तो फिर बोलने का आदेश है आगम का, सभी के लिए, सब सत्यव्रतियों के लिए। तो इसलिए बोलते हैं, जिनको ज्ञान है और बोलने की क्षमता है वही बोलेंगे, और जिनको ज्ञान नहीं है और बोलने की क्षमता नहीं है या फिर बोलने में संयम नहीं है, उनका बोलना तो प्रभावना में बाधक भी हो सकता है। तो ये बात है, पूर्वाचार्यों पर संदेह नहीं किया जा सकता। वो कितने महान आचार्य थे और उनके गुरु कितने महान थे, वीरसेन आचार्य। क्या लिखा है अंग्रेजी प्रस्तावना में, उत्तर पुराण में, देखिए आप, he was more an institution than an individual. He was a great disciple of a greater guru, वीरसेन आचार्य। क्या लिखा है, वो एक महान शिष्य थे, अपने से भी महान गुरु के शिष्य थे, और वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी संस्था थे, जिनसेन आचार्य। तो उनके वचनों के विरुद्ध आप जिह्वा हिला भी कैसे सकते हो अगर आप जैन हो? पहले तो समझने में आपको दशक लग जाएंगे। सरल नहीं है उनको वाणी को समझना, पूरी जय धवला और फिर उनका पुराण को अगर आप पढ़ो और पार्श्वाभ्युदय को पढ़ो तो ऐसे ऐसे रहस्य खुलेंगे कि आपको लगेगा कि अरे अब मैं तो क्या मानता था और क्या निकला है यहाँ शास्त्र में। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पर फणा होना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका भी उत्तर जिनसेन आचार्य महाराज से प्राप्त होता है। भगवान को कोई छू सकता है कि नहीं छू सकता, इसका उत्तर देने वाले जिनसेन आचार्य हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए हैं। आप पढ़ के तो देखो जिनसेन आचार्य को, और फिर बाद में मुंह खोलना। और मुंह खोलने की आवश्यकता क्या है? मुंह भी बंद करो, आंख भी बंद करो, ध्यान करो और कर्म निर्जरा करो, आत्म कल्याण करो। तो जो आचार्यों से विपरीत बोलते हैं, उनका विरोध करते हैं,
इस कारण हमें ये सब कहना पड़ता है। जैसे अभी पिछले वर्ष एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, एक निर्णय आया था, उच्च न्यायालय से एक निर्णय आया था, उसमें वो वंशीधर पंडित का अभिमत दिया हुआ है कि जैन धर्म में अभिषेक कोई अनिवार्य क्रिया नहीं है। और वंशीधर पंडित ने जितने नाम लिखे उसमें लिस्ट में उन शास्त्रों के नाम लिखे कि इसमें अभिषेक का वर्णन नहीं है, चरित्र पौड़ में अभिषेक का वर्णन नहीं है, रत्नकर्ण श्रावकाचार में अभिषेक का वर्णन नहीं है, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में अभिषेक का वर्णन नहीं है। तो अभिषेक कोई अनिवार्य क्रिया नहीं है जैन धर्म में, ऐसा निर्णय हाई कोर्ट ने दिया। तो इसलिए उसका उत्तर देना पड़ रहा है। वहां कोई उत्तर देने वाला नहीं था। हाईकोर्ट को जो लिख दिया क्या कितने इसमें नहीं उतना जो बाकी शास्त्र कहाँ गए? हाईकोर्ट को जवाब देने वाला कोई नहीं था। जवाब अपन जैनों को दे सकते हैं ना, फिर वो मानना न मानना उनके ऊपर छोड़ते हैं। अपन दबाव कभी नहीं डालते किसी पर कि नहीं तुमको मानना ही पड़ेगा, नहीं, तुम स्वतंत्र हो, ना मानना हो तो खुश रहो, तुम ना मान कर। तुम्हें ऐसा लगता है कि ना मानने से मेरा कल्याण होगा तो तुम करो अपना कल्याण। आगम को ना मानने से अगर कल्याण होता हो तो कर लो, वो वाला कल्याण कर लो। कहते हैं ना, उदाहरण दिया शास्त्र में कि दीपक जब बुझता है तो बोलते हैं कि इसका कल्याण हो गया। तो जब आगम का दीपक बुझता है तब भी जिन जीवों के हृदय से आगम का दीपक बुझ जाता है तब उस अर्थ में कल्याण शब्द का प्रयोग हो सकता है। हो गया कल्याण से, आगम का दीपक बुझा दिया। और इस कारण हम थोड़ा विलंब भी करते हैं और आपका समय भी लेते हैं कि हम उस पृष्ठ को खोलकर आपको दिखलाना चाहते हैं कि जिससे वो वचन, देखो हमने कितने दशकों से धवला के बारे में सुन करके रखा था और कितना बहुमान था, आदर था हमारे अंदर उस धवला के प्रति। पहली बार हमने पिछले वर्ष श्रुत पंचमी के दिन धवला का जो मूल प्रति थी उसका स्पर्श किया हमने पहली बार मूड बद्री में। हमें ऐसा लगा कि माता सरस्वती का वरद हस्त हमारे ऊपर आ गया, माने हमने माँ के चरण छू लिए, ऐसा लगा। उपासक अध्ययन ग्रंथ में देखते हैं, पेज बताइए। स्नान के 5 भेद, ध्यान से सुनिए सभी लोग। स्नान 5 प्रकार का होता है। पाद जानु कटिक ग्रीवा शिरः पर्यंत संश्रयम स्नानं पंच विधं ज्ञेयं यथा दोषं शरीरिणाम। पैरों का स्नान, घुटनों का स्नान, घुटनों से स्नान, पैरों से स्नान, कटी यानी कमर से स्नान, ग्रीवा यानी गर्दन से स्नान और शिरः पर्यंत सिर से स्नान। ऐसे 5 प्रकार के स्नान है। ब्रह्मचर्योपपन्नस्य निवृत्तारंभ कर्मणः यद्वा तद्वा भवेत् स्नानं मन्त्यमन्यस्य तद्वयम्। ब्रह्मचर्योपपन्नस्य, जो ब्रह्मचर्य की संगति को प्राप्त कर चुके हैं, निवृत्तारंभ कर्मणः, और जो आजीविका के कार्यों से निवृत्ति ले चुके हैं, यद्वा तद्वा भवेत् स्नानम अंत्यम अन्यस्य तद्वयम्।
वो इन 5 में से कोई भी स्नान कर सकते हैं। आरंभ के त्यागी ब्रह्मचारी जो है वो इन 5 में से कोई भी स्नान कर सकते हैं। और अन्यस्य जो ब्रह्मचर्य के नियमधारी नहीं है और आजीविका करते हैं, वे तद्वयम अंत के 2 स्नान कर सकते हैं। फिर वो पूजा आदि करेंगे, अभिषेक वगैरह सब कर सकते हैं। तो अंत के 2 कौन से होंगे? शिर स्नान और ग्रीवा स्नान। तो प्रोषद उपवास के दिन शिर स्नान का निषेध किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि ग्रीवा स्नान करके भी अभिषेक कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसमें कोई संदेह है क्या? यहाँ पर सर्वारंभ विजृंभस्य ब्रह्म जिम्मस्य देहिना अविधाय बहिशुद्धिम नाप्तोपास्त्यधिकारिता। जो सभी आरंभों में फैले हुए हैं, अर्थात जिनके सारे काम धंधे चल रहे हो और ब्रह्मचारी नहीं है, उन प्राणियों के लिए बाह्य शुद्धि के बिना आप्त की उपासना करने का अधिकार नहीं होता। पंडित कैलाश चंद जी की हिंदी पढ़ते हैं अपन। स्नान 5 प्रकार का होता है। पैर तक, घुटनों तक, कमर तक, गर्दन तक और सिर तक। इनमें से मनुष्यों को दोष के अनुसार स्नान करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी हैं और सब प्रकार के आरंभों से विरत है, वह इनमें से कोई भी स्नान कर सकते हैं। किंतु अन्य गृहस्थों को तो सिर या गर्दन से ही स्नान करना चाहिए। जो सब प्रकार के आरंभों में लगा रहता है और ब्रह्मचारी भी नहीं है, उसे बाह्य शुद्धि किए बिना देवोपासना करने का अधिकार नहीं है। फिर शुद्धि के उपाय बताएं। मिट्टी से, ईंट से, राख से और सूखे हुए कंडे से। तब तक शुद्धि करनी चाहिए जब तक निर्मलता ना आ जाए। ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा सा किया और ऐसे हाथ उसमें पानी डाल करके आ गए। अच्छे, जब तक निर्मलता ना आ जाए तब तक की शुद्धिकरण अपेक्षित है। बहिर्विहृत्य संप्राप्तो नानाचम्य गृहम विषेद। और कहीं बाहर जाना पड़े और घर में वापस लौट कर प्रवेश कर रहे हो तो कुल्ला करके ही प्रवेश करें, बिना कुल्ला किए प्रवेश न करें। ये सारी बातें बड़ी सुंदर बातें। ये भी 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ था, उपासक अध्ययन। तो कल की बात जो थोड़ी रह गई थी कि शिरस्नान सिरण्णाणानुवट्टण गंधमल्ल केसाई देह संकप्पम अन्नम पिराग हेयु विवज्जय पो सहदिनम्मि। प्रोषद के दिन अर्थात अष्टमी चतुर्दशी के दिन इनका त्याग करें, शिरस्नान का त्याग करें। अब देखिए, भगवान की अर्चना करने के लिए शिर स्नान भी मान्य है और ग्रीवा स्नान भी मान्य है। तो ग्रीवा से स्नान करके भी भगवान का अभिषेक, भगवान का पूजन किया जा सकता है। ये इसका सारांश निकला। जानने योग्य बात थी। हमें ऐसा लग रहा है कि ये जानकारी हो सकता है बहुत लोगों को ना हो, और ये अपन ने आज शास्त्रों से पढ़ा तो फिर ये जानकारी आ गई सामने। फिर
उपटन नहीं लगाना है शरीर पर उपवास के दिन, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, फिर मालाएं नहीं पहनना है उपवास के दिन। अब ऐसा मत समझना कि मंगलसूत्र जो विवाहिता सौभाग्यवती नारियां हैं वो भी उपवास के दिन उतार के अलग कर दें, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर श्रृंगार के जो साधन है उनका निषेध करें। फिर केशादिक की जो सज्जा और शरीर की जो सजावट है वो नहीं करना उपवास के दिन। सौभाग्यवतियों के लिए जो आवश्यक है वो करेंगे, वो एक लोक रीति है, इसलिए उसके विरुद्ध नहीं जाना है। और अन्य भी राग में कारणभूत जो चेष्टा है वो उपवास के दिन छोड़ना है। आचार्य सामंतभद्र स्वामी ने कह दिया कि 5 प्रकार के पाप के दिन छोड़ देना, 5 पापों को। फिर अलंकार यानी श्रृंगार को छोड़ना है। फिर आरंभ यानी आजीविका, जो आप पैसों का वो सब कामकाज करते हैं वो छोड़ना है। और यहाँ वसुनिधि श्रावकाचार्य में मध्यम प्रोषद के अंदर ये बात कही थी कि आप ऐसा कोई आरंभ कर सकते हैं जिसमें पंच पाप न हो रहा हो, पंच पाप न हो रहे हो, ऐसा कोई आरंभ कर सकते हो अगर बहुत आवश्यक हो तो। ऐसा उसमें लिखा था, अपन ने पढ़ी थी गाथा। गुरु कज्जम सावज्य वज्यम नियारम, अपना कोई ऐसा काम हो कि जिसमें आपको 5 पाप नहीं लग रहे हैं लेकिन वो करना जरूरी है, तो ऐसा कोई आरंभ कार्य आप कर सकते हैं मध्यम प्रोषद में। ये बात कही थी। उस दिन सिर्फ आपको पानी लेना होगा मध्यम प्रोषद में, बाकी चीजें नहीं लेंगे। तो अन्य भी जो राग में हेतुभूत कार्य हैं उनको प्रोषद के दिन छोड़ दें। और फिर आचार्य अमृतचंद सूर्य ने उत्तम प्रोषद का फल बताया। वो श्लोक भी बहुत सुंदर है। ये लिखा कि उत्तम प्रोषद करने वाले जो, मतलब रात में जागरण करने का भी लिखा था, और इसमें ये भी लिखा था वसुनिधि श्रावकाचार्य में कि अपनी शक्ति देख करके जागरण करना, वरना एक चटाई बिछा करके सो जाना। ये बात अपन ने पढ़ी थी। तो यहाँ लिख रहे हैं इति यः षोडशयामान् गमयति परिमुक्त सकल सावद्य तस्य तदानीं नियतं पूर्णमयिंसा व्रतं भवति। जो 16 याम का अर्थ 3 घंटा होता है, तो 16 को 3 से गुणा कर दो, कितने घंटे हो गए? 48 घंटे। यानी दोपहर का भोजन करने के बाद आपने संकल्प कर लिया कल मेरा उपवास है, शाम को भी कुछ नहीं लेना, और ये पूरी प्रक्रिया चालू कर दी आपने धर्म ध्यान। और फिर परसों दोपहर को गुरु के आहार के बाद वो सब समाप्त होगा पूरा। तो 16 प्रहर तक गमयति, 16 प्रहरों को व्यतीत करता है परिमुक्त सकल सावध्य, पूर्णतः सर्व पापों से मुक्त होकर जो 48 घंटे व्यतीत करता है, वह उस गृहस्थ को तदानी, जब वो पूरे 48 घंटे हो जाते हैं तब नियतम पूर्णम अहिंसा व्रतम भवति, नियम से वो अनुव्रति जो था उसका अहिंसा व्रत महाव्रत हो जाता है। यानी 48 घंटे अगर वो सब पापों का त्याग कर देता है तो वो अहिंसा महाव्रत हो जाता है। लेकिन आचार्य उसके आगे और भी कह रहे हैं कि क्यों होता है ऐसा, महाव्रत क्यों होता है उसका, तो उसको खुलासा कर रहे हैं। भोगोपभोग हेतु स्थावर हिंसा भवेत का किला मीशाम
भोगोपभोग विरहात् भवति न लेशोपि हिंसायाः। भोग और उपभोग के कारण से अमीशान इन श्रावकों को स्थावर हिंसा लगती है। स्थावर जीवों की हिंसा भोगोपभोग के कारण ही होती है ग्रस्तों को। लेकिन भोगोपभोग विरहात् 48 घंटे के लिए भोगोपभोगों का त्याग करने के कारण हिंसाया लेशोपि न भवति। त्रस हिंसा का तो त्याग ही है ही है, लेकिन स्थावर हिंसा भी नहीं होती, लेश मात्र भी हिंसा नहीं होती। फिर कहते हैं वाग्गुप्तेर्नास्त्यनृतम् न समस्तादान विरहतः स्तेयं न ब्रह्म मैथुनमुचः संगो नांगेप्यमूर्छस्य। वचन संयम के कारण असत्य बोलने का पाप नहीं लगता। पहले क्या था, सत्यानुव्रत में स्थूल असत्य का त्याग किया था, उपवास में सब प्रकार के असत्य का त्याग हो गया, और समस्तादान विरत स्तेयम न, और सब वस्तुओं का त्याग कर दिया तो कोई चीज अब उसको लेनी नहीं है किसी से। तो कुछ भी न लेने के कारण सूक्ष्म चोरी का भी त्याग हो गया, और मैथुन मुच न अब्रह्म, और कुशील का पूर्णतः त्याग करने के कारण अब्रह्म का भी दोष नहीं लग रहा है, और अंगेप्यमूर्छस्य संगः, शरीर के प्रति भी मूर्छा छोड़कर स्वाध्याय और ध्यान में लगा है तो उसको परिग्रह का भी दोष नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल निष्पाप हो गया। और इसके बाद कहते हैं इस तरह से इत्थमशेषित हिंसा प्रयाति स महाव्रतित्वमुपचारात् उदयति चरित्र मोहे लभते तु न संयम स्थानम। 160वें कारिका। इस तरह जिसने हिंसा को शेष रहने ही नहीं दिया, अर्थात पांचों पापों को पूर्णतः निराकृत कर दिया है 48 घंटों में, वह उपचार से महाव्रती बने को प्राप्त हो जाता है। उपचार से क्यों? तो बोलते हैं कि चरित्र मोहे उदयति न तो संयम स्थानम लभते। प्रत्याख्यानावरण नामक चारित्र मोह कषाय का उदय विद्यमान होने पर वो सामायिक क्षेत्रोपस्थापना आदि संयम स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए वो महाव्रत उपचार से। महाव्रत का पालन उपचार से नहीं है, पालन वो पूर्णतः कर रहा है, लेकिन महाव्रत इसलिए उपचार से है क्योंकि महाव्रत वाला जो गुणस्थान है वो प्राप्त नहीं होता। ये बहुत समझने की बात है। नहीं तो आप समझ लो कि उपचार से महाव्रत का अर्थ है कि क्रियाओं में अंतर कर लो आप। क्रियाओं में अंतर नहीं है उपचार से महाव्रत का। उपचार से मुख्य भावे प्रयोजन से प्रवर्तते स उपचार। मुख्य वस्तु क्या है? संयम। महाव्रत से संयम प्रकट होता है, लेकिन यहां नहीं हो सकता क्योंकि वो 48 घंटे का महाव्रत है, इसलिए उपचार से महाव्रत है। कितनी बड़ी बात है, प्रोषणोपवास की महिमा इससे कितनी प्रकट होती है। पर इसमें ऐसा है कि कभी शक्ति हो किसी के पास तो वो 48 घंटे के लिए जागृत रहकर ऐसा प्रोषणोपवास कर ले। भारी कर्म निर्जरा भी होगी और सब कुछ होगा, फिर आगे मनुष्य मुनि अवस्था की शिक्षा भी प्राप्त होगी। शिक्षा व्रत है तो, और प्रतिमा है तो शिक्षा व्रतों के अतिचार को हटा दो तो प्रतिमा हो जाती है। दूसरी प्रतिमा में गुणव्रत और शिक्षा व्रत सातिचार होते हैं, अणुव्रत निरतिचार होते हैं, और ऊपर ऊपर की प्रतिमाओं में वो निरतिचार होते चले जाते हैं। ये व्रत सातशील। तो सामायिक प्रतिमा में क्या है? सामायिक की संख्या जो पहले 2 बार की थी अब 3 बार हो जाएगी, और अतिचार नहीं चलेंगे। आपको सामायिक के अतिचारों का त्याग करना होगा, और अगर हो जाए तो आपको प्रतिक्रमण करना होगा। आप देख लीजिए सामायिक प्रतिमा में
प्रतिक्रमण में कौन सा पाठ है, क्या बोलते हैं? मण दुप्पड़ी दाणे वाय दुप्पड़ी दाणे काय दुप्पड़ी दाणे अनादर सदी अठा तो ये 5 अतिचार ही तो छूटे ना सामायिक प्रतिमा में। प्रोषद प्रतिमा में क्या है? प्रोषद उपवास के जो 5 अतिचार दूसरी प्रतिमा में बताए थे, उसका त्याग चौथी प्रतिमा में हो गया। फिर भोगोपभोग परिमाण के अतिचार जो यहां बताए थे 7 शीलों में, वो वहां जाकर के सचित्त त्याग में त्याग कर दिए उन अतिचारों को। इस तरह ये विकास उन्मुख होती है पूरी सीढ़ियां। तो आज पुरुषोत्त प्रतिमा का वर्णन पूर्ण हुआ। इसके उपरांत सचित्त त्याग प्रतिमा का वर्णन प्रारंभ होगा। इसकी अंतिम गाथा में आचार्य महाराज ने ही कहा था कि एवं चौथ ठाणम विवर्ण्यम, इस तरह चतुर्थ स्थान विवर्णित किया गया। क्या नाम था उसका? प्रोषद। समासेन संक्षेप से वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन तो उपासकाध्ययन ग्रंथ में, उपासकाध्ययन अंग में है। आप सोचिए कि 11 लाख पदों में वर्णन है श्रावक धर्म का। आज तो अपने पास है ही कहां, एक पद के बराबर भी अक्षर नहीं होंगे यहाँ पर। एक पद में 16 अरब 34 करोड़ से भी ऊपर अक्षर होते हैं। तो यहाँ तो अपन पूरी धवला, जय धवला, महाधवला सबको मिला लो ना तो भी नहीं हो रहे एक पद के बराबर। और 112 से भी ऊपर करोड़ पद द्वादशांग में होते हैं। तो भद्रबाहु स्वामी कितने समुद्र होंगे, अपन तो यहाँ पर मतलब एक लोटे के बराबर भी नहीं। जैनम जयतु शासन।